हरियाणा विधानसभा चुनावों का बिगल बज चुका है और वोटरों का नब्ज जानने के लिए हम इस समय पानीपत के गीता मंदिर रोड दुकान पर बैठे हैं, जहां कुछ लोग हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों को वो लेकर वोट करेंगे। हाँ जी सर, आप सबसे पहले अपने किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मेरा मुद्दा तो देखो जी विकास का है। विकास जो सरकार यहाँ आई 2014 में सरकार ने सपने दिखाए कि हम जो है ना विकास को इटली की तरह से लेके जाएंगे। तो वो सपने जो है अभी तक मन में यूं के यूं बाकी है कि हम देख रहे हैं कि भी विकास किस तरह से हुआ है और क्या पोजीशन है, उसके मुद्दे पे हम वोट करेंगे। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार जब आई थी वो ये एक सपना दिखा के आई थी कि भाई हम भ्रष्टाचार को इस देश में से खत्म कर देंगे। तो दूसरा मुद्दा मेरा विकास का है। तो आप किस चीज को लेके वोट करेंगे सर? मुद्दे क्या रहेंगे, कितना विकास हुआ, क्या होगा? सर, जो भाई साहब ने अभी बात बोली है, मेरा भी यही मुद्दा है। मैं नूरवाड़ा ग्राम वार्ड नंबर 2 से हूँ और विकास का कार्य तो देखो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमारे साथ की गलियां लगती हैं, इस गली को पाट दिया, उसकी ईंटें उसमें लगा दी, वो कच्ची पड़ी रही। इस गली को पाट दिया, उस गली की ईंटें कच्ची, मतलब कि कोई विकास वाला ऐसा कार्य नहीं हुआ है। आप सरकार कितनी उम्मीदों पर खरी मान रहे हैं अपने ऊपर? सरकार तो सर हमारे सर ना कागजों पे विकास तो हुआ है, मगर कागजों के ऊपर हुआ है। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, बरसत रोड चले जाओ, सोनली रोड चले जाओ, कुटानी रोड चले जाओ, बवाल रोड चले जाओ, आप ऐसा कौन सी सड़क है जो साबुत इन्होंने छोड़ रखी है, जहाँ 1-4 फुट पानी ना खड़ा होता हो? बरसात के मौसम में, बरसात नहीं भी होती ना, गर्मियों के मौसम में भी, तब भी वहाँ पानी होता है। ये उन्होंने विकास किया कागजों पर। दूसरी बात, इनके जो जितने भी निगम के कर्मचारी है, गंदगी, इनको फोन करते रहो, कोई मतलब नहीं है। वो कहता मेरा ये है, वो कहता मेरा ये है, उसको बुलाओ तो कहता मैं सरकारी, वो कहता मैं टेंडर पे हूँ। ये इनके एक हफ्ता तो गाड़ी वाले कोई नहीं आता गली में कूड़ा उठाने के लिए। इनको पार्षदों को फोन करो कि ये काम हो गया, वो काम हो गया, कोई बात नहीं मैं कराता हूँ, वो आश्वासन तो देते करवाने का, मगर होता कुछ नहीं है। आपके हिसाब से सरकार कितनी खरी उतरी आपकी उम्मीदों पर? सरकार देखो जी, सरकार ने तो बहुत बड़ा छलावा भी किया हमारे साथ, बहुत बड़ा छलावा भी किया, और पब्लिक के थ्रू पे मैं कहूँ तो समाज के थ्रू तो छलावा हमारे साथ हुआ है, मगर पब्लिक के थ्रू विकास नहीं हुआ जी। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करें? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति तो मुझे आती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से युवा जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं ना, नौकरी के लिए लगा लो चाहे किसी भी चीज के लिए लगा लो, हर चीज जो है, सारी चीज जो है उनके लिए कोई अनुकूल नहीं है। सिर्फ जो है किसी का अगर फायदा हुआ है बीजेपी में तो वो सिर्फ इनका खुद का फायदा हुआ और किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने अपने घर बनाए, अभी आप देख लो कि 100 करोड़ रुपया कम से कम जो है महिपाल डाडा ने अपनी कोठी पे लगाया है। और गलियों में आप जाके देख लो कि हमारी माताएं बहनें जितने भी मान लिया है कि कपड़े उठाने पे वे मजबूर हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वापिस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, किसी नाले में, किसी खड्डे में, क्या पता में कहाँ गिर जा। और गलियों में इतना बुरा हाल पशुओं का देखा जा रहा है कि मेरी माताएं बहनें जितने भी बुजुर्ग बच्चे बाहर नहीं निकल रहे। इतने मालिया गायें, इतने मालिया सांड, इतने मालिया गलियों में घूमे फिरे हैं कि बस आप पूछो मत। तो ये सिर्फ जो है ये तो इन्होंने किया है। आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी सरकार? भाई मेरी उम्मीदों पर तो ऐसी बात है जी, मेरी उम्मीदों पर तो ये जीरो कहते हैं ना, जीरो जी बटे जीरो, सिर्फ इस चीज पे ये खड़े उतरे और कुछ नहीं। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर, मैं भी इस मुद्दों को लेकर वोट करूंगा। ये सरकार ने ना बिल्कुल बेवकूफ बना रखा है जनता को। प्रॉपर्टी आईडी ले लो, हम जब जाते हैं प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए, कहते भी इसके कागज पूरे नहीं है। कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी? बिल्कुल 0%। यानी कि कॉलोनी में चलो, नाले बना दिए 3 फुट गहरे, मकान हो गए 3 फुट नीचे। बताओ क्या विकास है इनका? ये बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा पीड़ित है। मैं काबड़ी रोड से बिलोंग करता हूँ। मेरे एरिया में पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है। गलियां, रास्ते बिल्कुल है नहीं, ना पैर रखने के लिए जगह, ना ट्रैफिक के लिए जगह, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। 5 साल 10 साल के अंदर इन्होंने ना तो प्रशासन में पकड़ हुई इनकी, ना शासन में पकड़ है इनकी। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जनता से कि बदलाव ही जीवन का नियम है, इनको बदला जाए। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है बड़े विकास कार्य। दावे तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, दावे तो सभी करते हैं, लेकिन 10 साल हो गया। अब की बार जनता नहीं चाहती इनको वोट देना, बदलाव चाहती है। नियम इनके कोई नियम नहीं, इनके कानून है, इनके पास कोई उम्मीदें नहीं है, उम्मीदें इनकी जीरो है। मुख्य रूप से समस्या थी, जो विधायक ने भी कहा था कि 1 मई 2022 को
1 महीने में हाली झील में पानी छोड़ेंगे। शहर की सबसे बड़ी जगह जहां लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का साधन बननी थी वो भी पूरी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? हाली झील बड़े बड़े वादे हुए। ऐसे जी हाली झील भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो आप कह सकते हो। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस विकास का दावा विधायक जी करते हैं, 1782 करोड़ का दावा करते हैं वो, तो वो जो 1782 करोड़ है ना, उसमें से 1600 करोड़ तो उनके पास चले गए। 182 करोड़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं लगाए हों, जैसे आपने गेट देखे हैं, आपने बोर्ड देखे हैं, ये इसमें लगाए। अब रही हाली पार्क की बात, 2014 से लेके 2020 तक 2 बार टेंडर हो चुके हैं। एक बार 14 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, एक बार 64 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। आप नजदीक के किसी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि जो हालात 2014 में हाली पार्क की थी ना, आज उससे बदतर हालत हाली पार्क की होगी है। अब पानी की तो बात आप छोड़ दीजिए कि वहां पे पानी पर आएगा। आज जो है ना, वहां नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, जंगल बन गया है। और मैं तो कई बार जो है ना, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है जब विधायक जी ये कहते हैं कि मैं 1782 करोड़ का हिसाब दूंगा और विपक्षी और जो मेरे खिलाफ चिल्लाने वाले लोग हैं वो आए। तो मैं तो इसी वेट में मतलब सूख गया हूं। सही बता रहा हूं आपको कि भाई कब विधायक जी सामने आएंगे और कब 1782 करोड़ रुपए का हिसाब देंगे। मैं सबसे पहले आदमी होगा जो सबसे पहले उससे ये पूछूंगा कि भाई ये 1782 करोड़ में से तू सिर्फ जो है ना वो 82 करोड़ का हिसाब दे दे, हम तो 1700 करोड़ रुपए माफ कर देंगे। वोट डालने के लिए मुद्दे यही रहेंगे कि जो सरकार प्रशासन काम करता है सड़कों को लेके, उसको लेके एक सड़क खोदते हैं, 6 महीने तक वो सड़क बनने का नाम नहीं लेती है। आज विराटनगर के अंदर मेरे घर पे जाने 4 रास्ते हैं, तो 3 रास्तों की सड़क उन्होंने ऐसे खोद रखी है कि आज से 6 महीने उसका बनने का नाम नहीं ले रहे। क्या क्या विकास कार्य क्या नहीं हुए जी? विकास कार्य काफी ऐसे हैं जो काफी हद तक हुआ और काफी हद तक ऐसे हैं जो बीच में लटके पड़े हैं। कुछ एक विकास का जो नहीं हुआ, ये निगम के अंदर अगर आज हम प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए चले जाएं तो पहले ही बात आती है 25,000 रुपये कमीशन चाहिए जी। ये सरकार का सबसे बड़ा गलत फैसला हमें लगता है प्रॉपर्टी आईडी का जो इन्होंने लिया है इस बार। आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी सरकार? नहीं। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? साफ सफाई के ऊपर। बाजार में बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी, सफाई नहीं है बिल्कुल भी। कितने विकास कार्य कितने नहीं हुए? मैं तो कुछ नजर नहीं आता, नहीं नजर आता। जाम वैसे का वैसे है, सड़क जो बनी हुई है उसके ऊपर और सड़क बना देंगे। बाजार की सड़क इतनी बहुत बढ़िया बनी थी पहले, उसके ऊपर तार को डाल दिया, वो उसका हल्का सा पानी डालते ऐसे लगता है जैसे कीचड़ पड़ा। उम्मीदों पर खरी उतरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या सर किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मतलब मुद्दे हर आदमी के अलग हैं। हमारा बाजार ये पानीपत का कनाट प्लेस है जहाँ आप खड़े हैं, और कॉमर्शियल वाइज देखो तो 15 से 20 लाख रुपए प्रति गज। अब बरसात में नहीं आए, बरसात में आते दुनिया भर के हमारे प्रधान जी ने सिफारिशें कर दी, दुनिया भर के एफर्ट्स कर दिए, रिजल्ट 0। हाँ, कमेटी पैसे खर्च रही है, पुरानी सड़क नई सड़कों पड़ती है, नई बना लेती है क्योंकि पैसे आना जाना है। जो काम है लोगों के बिल्कुल नहीं होते। भाई साहब ने कहा प्रॉपर्टी आईडी इतना बड़ा संकट है, मेरी प्रॉपर्टी इनके नाम चढ़ा दी, उनकी उनके नाम चढ़ा दी, कोई इन्होंने एजेंसी लगाई थी वो सारे गलत कर गई। अब रिजल्ट दो, सबके प्रूफ लाओ। 100 साल पुराने मकान कहां से आएंगे भाई साहब, रजिस्ट्री कहां से आएगी? तो सरकार भाई साहब देखो, और सबसे वो कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, एक हमारे मोदी जी का नारा है अफोर्डेबल हाउसिंग, हर आदमी को मकान मिले। पानीपत में जितने सेक्टर हैं 1.5 लाख रुपए गज, कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग होगी? सर्कल रेट 60,000 रुपए गज। एक आदमी जिसको मकान रहने के लिए 60-70 गज देंगे, उसके तो बस का ही नहीं है ना। आम आदमी के बस से सब कुछ बाहर कर दिया इन्होंने। विकास कार्य कितने कितने अधूरे रहे? भाई साहब जिसके लिए हुए होंगे, हमारे लिए 0 है। सरकार की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी आपकी? भाई साहब इलेक्शन तो जीत लेंगे जाट नॉन जाट करके। ये एक ही बात है, वही वाली कहने की बात है कि गुजरात जाओ पटेल अलग कर दो, महाराष्ट्र जाओ मराठा अलग कर दो, हरियाणा में आओ जाट अलग कर दो, यूपी जाओ मुसलमान अलग कर दो। जिसका दबदबा है 18-20% को अलग कर दो, बाकी को अपनी तरफ कर दो। उम्मीदों पर खरी उतरी की नहीं? भाई साहब बता तो दिया इसमें, आप इससे क्या कमाना चाहते हो? आप कहना क्या चाहोगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जो मुद्दे बेसिक होने चाहिए, बिजली, पानी, यातायात, उनमें से कोई भी खरी नहीं उतरती सरकार। ना बिजली में ढंग से मिलती है किसी
ना कभी पानी मिला कभी किसी को। पानी की समस्या भी है, बिजली की समस्या भी है, यातायात की व्यवस्था भी है। और यातायात के मामले में देखा जाए सड़कें टूटी होंगी, चलान दबादब करते जाएंगे, चलान ले लेंगे टाइम से, तो ये नहीं हुआ तो उसका चलान काट दो। लेकिन यातायात जो दुरुस्त होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, वो नहीं है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, हर चुनाव के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। लोग बहुत सी कमियां रही, हर सरकार के अंदर कमियां रही। अभी जैसे इन्होंने बोला कि ये पानी तो पिछले 40 सालों से भर रहा था, प्रयास भी किए गए। उसी तरीके ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के बिल्कुल कमियां हैं। पब्लिक इतनी हो गई, शहर पुराना है, आज 50 साल पुराना शहर है ये, सड़कें आज भी वही की वही हैं। व्हीकल हर महीने 10,000 व्हीकल ने आ रहा है रोड के ऊपर, कहाँ पे जाएगा? उसकी एक मैनेजमेंट, उसकी एक प्लानिंग चाहिए, जो कि प्लानिंग अभी तक उसको हम लेके नहीं आए हैं। दूसरी बड़ी चीज, इंडोर स्टेडियम जो है वो उसकी एक आधारशिला रखी गई है। इसी तरीके एक ऑडिटोरियम बन रहा है। पूरे पानीपत के अंदर एक भी ऑडिटोरियम नहीं था कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर लगभग, क्योंकि पानीपत की आबादी लेबर क्षेत्र है और यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, बाहर से जो माइग्रेटेड लेबर है वो यहाँ पे बहुत है, लगभग 9 से 10 मंजिला जो है वो वाला एक हॉस्पिटल बन रहा है। कब पूरे होंगे ये प्रोजेक्ट्स, उसमें समय लगेगा। कुछ कार्य ठीक हैं, अच्छे हैं, कुछ कार्यों में कमी भी जरूर रही। जो भी काम करेगा उसमें अच्छाई भी मिलेगी, उसको बुराई भी मिलेगी। तो वो कार्य कुछ पेंडिंग है, आगे हम उम्मीद करते हैं। गुंडागर्दी है, उसके ऊपर कितना एक विराम लगा। नहीं तो जैसे कि एक आम रूटीन में होता था कि हर 10वें दिन, हर 5वें दिन कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई कब्जा, थाने में जाना होता था। हमारा बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया सिवा। तो हमने एक बोला था कि एक एलिवेटेड बस स्टैंड ऊपर फ्लाईओवर के साथ इसको चौड़ा करके बना दिया जाए, ताकि जो भी पानीपत का कोई भी सवारी है, आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, आपको रात को सिवा में 10 बजे 11 बजे उतार देंगे, आपके लिए पानीपत आना बहुत मुश्किल है। फैमिली है, बच्चे हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो यहीं अगर बस स्टैंड के सामने एक एलिवेटेड जो बस स्टॉप बन जाता कि ऊपर से नीचे सीढ़ियां उतर जाती, लिफ्ट लग जाती, एस्केलेटर लग जाती, आराम से पानीपत की पब्लिक, ना नीचे का ट्रैफिक डिस्टर्ब होता, ना ऊपर का ट्रैफिक डिस्टर्ब होता, दोनों साइडों पे फ्लाईओवर चौड़ा करके बना दिया जाता। ये वाला प्रोजेक्ट सेंटर की तरफ से होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसी तरीके जैसे नीरज चोपड़ा हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इस बार भी मेडल लेके आए हैं। यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन सकता था। बहुत जमीनें पड़ी हैं हमारे पास, सरकारी हैं, पंचायत की हैं, किसी भी पंचायत को लेके जगह लेके यहाँ पे हम बना सकते थे, वो नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी कमियां रहेगी। जैसे अभी आपने अपराध वाली हम जो बात चल रही थी, उसके अंदर डायल 112 सरकार की एक बहुत अच्छी सुविधा है कि पहले आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, थाने कई चक्कर काटने पड़ते थे। आज की डेट में आप एक कॉल करते हो, विद इन मिनट्स आपके पास डायल 112 आ जाती है। एक लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरा एक और सबसे बड़ी चीज, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जीटी रोड पे इलेक्ट्रिक बसेस की सिटी बस सर्विस शुरू हुई है, जिसकी एक पानीपत शहर को बहुत पहले से जरूरत थी और कई बार इसकी मांग भी की जा चुकी। उसमें आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चल रही हैं। हम विधायक जी से यही हमने मांग करी थी कि ये वाली जो बसें हैं इनको 2 की जगह पे 10 या 12 करके इनके रेगुलर जो हैं वो फेयर लगवाए जाए, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और उससे आपका सिटी ट्रैफिक के अंदर भी काफी कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसी चीजें हैं जो आगे आनी चाहिए, जो हम चल रही है। ठीक है, देखिए अभी हमने पानीपत के लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ी बात जो 1782 करोड़ रुपए शहर में चर्चा का विषय है, जो विधायक के द्वारा बताया जाता है कि विकास कार्यों में खर्च हुए। दूसरा, पिछले 40 सालों की समस्याएं, सड़क की, पानी की, आज भी वही है। समस्या का समाधान नहीं हुआ, प्रयास किए गए लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। तीसरी बात, जो अपराध था उस पर बहुत अंकुश लगा है, लेकिन कहीं भी अगर हम बात करें सरकार से कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। राकेश बैना, जी मीडिया, पानीपत।